Hello everyone, welcome back to my channel again. My name is Suman Kumar. पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन. ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो मेनली हम लोग एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किए थे, बट अब इस बार हम लोग उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, सो लेट अस सी कैसे करते हैं. सपोज एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 6. ये हमारा लीनियर इक्वेशन है एक. तो देखो, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा. पिछली क्लास में हम लोगों ने देखे थे कि एक लीनियर इक्वेशन का कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, एंड वी नो दैट a linear equation in two variable has infinitely many solution, है ना. तो हम लोग इसमें कुछ कुछ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, 2-3, एंड फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. लेट अस फाइंड इट. सपोज यहाँ x को अगर हम कंसिडर करते हैं 0, तो हमारा y क्या होगा. Let us put the value of 0 in x. तो 0 plus 2y equal to 6 and 2y equal to 6 हो जाएगा. So y equal to 6 upon 2 which is equal to 3. तो पहला जो सॉल्यूशन निकला हमारा वो है x equal to 0 and y equal to 3. ओके, ये रहा पहला सॉल्यूशन. नाउ 2-3 और निकालते हैं एंड देन उसको फिर प्लॉट करते हैं ग्राफ में. अब कंसिडर करते हैं x इक्वल टू 2. तो x के जगह 2 पुट करना है, तो 2 प्लस 2y इक्वल टू 6. सो 2y इक्वल टू 6 माइनस 2. सो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 एंड y इक्वल टू 4 अपॉन 2 विच गिव्स 2. तो जो दूसरा सॉल्यूशन निकला हमारा वो है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2. नाउ इसका तीसरा सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. सपोज इस बार y इक्वल टू 1 कंसिडर करते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 6. सो x प्लस 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा. सो x इक्वल टू 6 माइनस 2 विच गिव्स 4. तो x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 1 is the solution of this equation. Okay, now one more. तो कंसिडर करते हैं y इक्वल टू 0. तो x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6. x प्लस 0 इक्वल टू 6 ये हो जाएगा. सो x इक्वल टू 6. तो जो हमारा फोर्थ सॉल्यूशन निकला वो है हमारा x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0. ओके, अब ये सब जो सॉल्यूशन निकले हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, लेट अस सी. देखो ये ग्राफ है यहाँ हमारा. नाउ पहले उसको हम लोग एक बॉक्स में लिखेंगे जितने भी हमारे कोऑर्डिनेट्स आए हैं, यानी कि सॉल्यूशन सब. तो एक बॉक्स बनाएंगे.
ओके। अब इसमें x और y का वैल्यू पुट करते जाना है। अगर x जब हम 0 लिए थे तो y कितना आया हमारा 3। तो x अगर 0 है हमारा तो y हमारा कितना आया 3। सिमिलरली और क्या था, x जब हमारा 2 था तो y कितना आया 2। फिर x जब 4 था तो y कितना 1 एंड x जब 6 था तो y हमारा 0। In this way we can find a lot of solution for a given linear equation in two variable, है ना। तो इतना तो हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। अब देखो, अब इसी चीज को हमें यहाँ प्लॉट करना है। हम लोगों ने सीखा था कि कोऑर्डिनेट को कैसे प्लॉट करते हैं इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो अब उसी के बेसिस पे अब हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। दिया हुआ है पहला कोऑर्डिनेट है 0 3, है ना। फिर दूसरा है हमारा 2 2, फिर तीसरा है 4 1 एंड फोर्थ वन इज 6 0। तो पहला 0 3, x हमारा 0 है एंड y हमारा कितना है 3। तो ये रहा पॉइंट हमारा 0 3। दूसरा है 2 2, तो ये रहा 2x का एंड y का 2 ये रहा, तो ये रहा पॉइंट 2 2। नाउ थर्ड पॉइंट है 4 1, तो ये रहा 4x कोऑर्डिनेट एंड y इज 1, तो ये रहा 4 1। एंड जो लास्ट वन है वो है 6 एंड y कितना हमारा 0। ओके, तो ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट 6 एंड 0। अब जो जो पॉइंट मिला है ना, अब बस उसमें एक हमें लाइन ड्रॉ कर देना है, सारे पॉइंट जिसमें एक साथ मिल जाए। तो इन दिस वे, ऐसे, सॉरी लाइन टेढ़ा हो जा रहा है बट स्केल से आप करोगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इन दिस वे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब एक चीज याद रखना है, इस लाइन में जितने भी पॉइंट लाई करेंगे ना वो हमारा सॉल्यूशन होगा इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6। ओके, मैंने तो यहाँ बस 4 ही पॉइंट लिया है 0 3 2 2 4 1 एंड 6 0, बट इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, सपोज यहाँ जो पॉइंट लाई रुको थोड़ा दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। सपोज यहाँ कोई पॉइंट लाई कर रहा है, यहाँ कोई पॉइंट लाई कर रहा है, यहाँ कोई पॉइंट लाई कर रहा है, यहाँ इस लाइन में जितने भी पॉइंट लाई करेंगे ना वो सारे के सारे सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के। ओके, तो इन दिस वे यू कैन प्लॉट द ग्राफ फॉर अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, now let us take one more example so that you will understand it clearly. सपोज ये रहा हमारा लीनियर इक्वेशन और इसमें हमें ड्रॉ करना है ग्राफ। इक्वेशन दिया हुआ है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो हमें बस सॉल्यूशन फाइंड करना है इस इक्वेशन का। सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद बस हमें उसको प्लॉट करना है ग्राफ में। सो लेट अस फाइंड दिस सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर इक्वेशन। तो अगर हम x इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं
तो क्या हो जाएगा, x के जगह 0 रखते हैं एंड y एज इट इज रखते हैं इक्वल टू 7। तो y का वैल्यू क्या आ गया हमारा 7। तो जो हमारा पहला सॉल्यूशन निकला वो है हमारा 0 एंड 7। ओके, अब ट्राई करना कि इसको ऑर्डर पेयर में ही लिखने का, अब ना कि x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 7, वो लंबा हो जाएगा। ट्राई करो कि ऑर्डर पेयर में ही लिखने का। नाउ नेक्स्ट सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। इसमें कंसीडर करते हैं y इक्वल टू 0। ओके, तो x प्लस 0 इक्वल टू 7। तो इसमें x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 7। तो इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो होगा 7 एंड 0। और कुछ कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, कुछ पॉइंट्स जिससे इसका सॉल्यूशन निकले। तो अगर x इक्वल टू हम लोग 3 लेते हैं तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 7। सो y इक्वल टू 7 माइनस 3 विच गिव्स 4। ओके, तो ये रहा y इक्वल टू 4। तो इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो होगा 3 एंड 4। अब ना इस ये जो ऑर्डर पेयर आए हैं 0 7 7 0 एंड 3 4, इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमें उसको बॉक्सेस में बनाना होगा। ये x एंड ये y। तो पहला पॉइंट था 0 7, फिर दूसरा ऑर्डर पेयर था 7 0 एंड जो थर्ड वन था वो 3 4। आई थिंक यही था 3 4 7 0 0 7। या नाउ अब इसे बस हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। तो पहला पॉइंट है 0 7। x हमारा 0 है और y कितना है 7। तो ये रहा पॉइंट हमारा 0 7। दूसरा है 7 0, यानी x हमारा 7 है एंड y हमारा 0 है। 7 एंड 0 एंड जो थर्ड पॉइंट है वो है 3 एंड 4। ये रहा पॉइंट हमारा 3 4। सो अब इसे हम ड्रॉ करते हैं। अब इस पॉइंट को सब मिला देते हैं, है ना। तो स्केल से बस ये सब पॉइंट को रख के मिला देना है। तो ये सब मिलाओगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके, अगर आपका पॉइंट स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है तो ये चीज याद रखना, गांठ बांध लेना कि वो हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ओके, सो ये चीज याद रखना कि लीनियर इक्वेशन जो होता है ना, उसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब इसमें हम कोई भी रैंडम पॉइंट कंसीडर करते हैं आउट ऑफ दिस लाइन, है ना। सपोज ये पॉइंट कंसीडर करते हैं 3 एंड 2। ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या चाहिए था, x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये था। अब हम x के जगह 3 एंड y के जगह 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कितना आ रहा 5, विच इज नॉट इक्वल टू 7। ओके, तो LHS इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू RHS। अब ऐसा हो गया, तो सिंस ऐसा है तो इट मीन्स कि ये जो पॉइंट 3 और 2 है ये इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। अगर सॉल्यूशन होता ना तो ये डेफिनेटली इस जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, वो पॉइंट इस लाइन में डेफिनेटली लाई करता।
लेट अस चेक दिस पॉइंट जो लाई कर रहा है, ये पॉइंट, दैट इज 4 and 3. ओके, let me rub these things. पॉइंट दिया हुआ है 4 and 3. तो इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7. LHS लेते हैं तो x की जगह हमें 4 पुट करना है एंड y की जगह 3. तो 4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 7. तो LHS जो है वो हमारा इक्वल है RHS के, है ना. तो अगर ऐसा है तो ये हमारा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के लिए, दैट इज 4 and 3. Okay, so in this way you can plot the graph for a linear equation in two variables. I hope आज की वीडियो आपको समझ में आई हो. We will meet in next session. तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे.